बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 6 मार्च है साल 2021। मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, राणा सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ फैमिली को बड़ा सरप्राइज मिला है। वीडियो स्कैंडल गिलानी के खिलाफ बाजी पलट गई है। फजल रहमान मायूसी में हवास बाख्ता होकर अब धमकियों पर उतर आया। इन तमाम खबरों पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करना चाहते हैं जो दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल जंग लड़ रहे हैं। आज भी वजीरिस्तान के अंदर 2 ऑपरेशन किए गए, 3 दहशतगर्द कमांडरों समेत 8 दहशतगर्द वासल जहन्नम हुए हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से महफूज रखे। और अब हम आते हैं फजल रहमान पर। आपको इल्म है कि इमरान खान का बुग़्ज़ जितना फजल रहमान में पाया जाता है या सलीम साफी के अंदर, वो शायद किसी और के अंदर इस दर्जे में पाया जाता हो। अब आज एतमाद का वोट प्राइम मिनिस्टर ने लिया और अपोजिशन ने बाइकाट किया। जिस तरह का माहौल नून लीग के वहां पर जो रहनुमा थे उन्होंने अपनाया, जानबूझकर कोशिश की ताकि पीटीआई के लोग टकराव करें। और उसके बाद जो एक पॉजिटिव रिपोर्टिंग हो रही है तमाम मीडिया चैनल्स पर, वो मनफी रिपोर्टिंग के अंदर बदले। और जिस तरह नंगी गालियां शेख रोहेल असगर, जो अपने आप को रहनुमा कहते हैं, और उनकी जबान अगर आप देखें तो इखलाक उनके करीब से भी नहीं गुजरा हुआ, जिस तरह वो नंगी गालियां दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, वो सब कुछ जो वीडियोस के अंदर वाजे हो चुका है। लेकिन अब अगर वो वहां पर ना जाते तो इस तरह का माहौल ना बनता और तमाम दिन पॉजिटिव डिस्कशन होती। तो ये मकसद था मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप का वहां पर जाने का। और अब बिलावल, मरियम सब इसी काम पे लगे हुए हैं कि ये बहुत गलत काम किया है, ये पीटीआई के वर्कर बद तहजीब है, बद इखलाक है। इस तरह का एक बयानिया और साथ कुछ गरीदा फारूकी, आसमा शराजी, अहमद मीर और पूरा तबका इसी काम पर लगा हुआ है। इस बात को अप्रिशिएट करने की बजाय कि वजीर आजम ने एतमाद का वोट लिया और 2 दिन के अंदर ही पूरी पीडीएम को नॉकआउट किया, अब वो इस तरफ अपनी पूरी बहस को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फजल रहमान भी ज़हर है मायूसी का शिकार हैं, उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा। वो एक तरफ इमरान खान को हर रात को इक़्तिदार से अलहदा करके सोते हैं, लेकिन अगले दिन जब उठते हैं तो दोबारा इमरान खान वज़ीर आज़म होता है। तो आज उन्होंने भी इस पर अपनी बयानबाजी की और हमलों की धमकियां दी हैं। और ये जिस तरह की आज धमकियां उन्होंने दी है, इससे कबल उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो कई दफा सब्र व तहम्मुल खो चुके हैं। अब उन्होंने आज ये कहा है कि ये जो लुच्चे लफंगे बदमाशों ने शुरफा ये शरीफ लोग हैं, शुरफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमला किया, ईंट का जवाब पत्थर से देना हम जानते हैं। तुम्हें गली कूचों में चलने की जगह नहीं मिलेगी। शीशे के घर में रहकर किसी पर पत्थर नहीं फेंकते। ये सब ढोंग है जो रचाया गया। इजलास जाली वजीर आजम की समरी पर बुलाया गया। सदर ममलकत ने ऐवान का इजलास बुलाया। इमरान खान ने अदम एतमाद के बाद फिर से एतमाद के वोट लेने की बात की है। इमरान खान किस मुंह से रियासत मदीना की बात करता है? अब आज के इजलास को भी जाली करार दे दिया। भाई आइन का तरीका ही यही है कि आप सदर को कहते हैं, सदर जो है वो आगे स्पीकर के जरिए ये पैगाम देता है कि जनाब अब एतमाद का वोट लेंगे वजीर आजम पाकिस्तान। तो आईनी तरीका जो है वो अख्तियार किया गया। आप अपने शिकस्त के खौफ से भाग गए और अब आप मायूसी के आलम के अंदर धमकियां दे रहे हैं। अब दूसरी तरफ बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि गिलानी की जो वीडियो स्कैंडल है उसके अंदर बाजी किस तरह पलटी है कि वो 2 किरदार जो उस वीडियो के अंदर नजर आ रहे हैं, जिनको बाकायदा ऑफर्स की जा रही है अली मूसा गिलानी की तरफ से कि आप हमारे पापा जान को वोट दें तो आपके करोड़ों के काम हो जाएंगे, आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, और नासिर शाह से बातचीत हो रही है। अब वो 2 किरदार मैदान में आए और आज कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने एतमाद का इज़हार किया है। सहाफियों ने उनसे सवाल और जवाब भी किए, लेकिन उन्होंने ज्यादा जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये स्टिंग ऑपरेशन है क्या, उन्होंने इस पर भी बात नहीं की। उन्होंने कहा इस हवाले से पार्टी अपना मौकफ देगी। लेकिन ये बात बड़ी अहमियत की अमल है कि वो दोनों करैक्टर सामने आ चुके हैं। और अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह का नोटिस लिया है, अगर तो वाकई वो इस मामले के अंदर मुखलस हैं और वो 2 लोग अगर अपनी गवाही दे देते हैं कि जनाब ये अली मूसा गिलानी ने हमें इस तरह की ऑफर्स दिए हैं और हमने आगे से ऑफर्स को कबूल नहीं किया, तो फिर यूसुफ रजा गिलानी के लिए मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। लेकिन एक जो रुकने असम्बली है सिंध से, दोनों का ताल्लुक है, मोहम्मद जमील और फहीम खान, ये दोनों जो है आज वजीर आजम को मिले भी हैं और उन्होंने एक वीडियो भी बनाई है जो वायरल हुई है। और पूरा मामला अगर अब इलेक्शन कमीशन इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, वाकई वो हक और सच की आवाज का साथ देना चाहता है, तो ये 2 बंदे जब गवाही देंगे जो रुकने असम्बली हैं, और उनकी गवाही चूंकि मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली होते हैं, और जिस तरह की ऑफर्स की गई, और अगर ये जिस तरह खरीदो फरोख्त के पूरे सबूत अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर गवाहान ये स्टेटमेंट दे देते हैं,
तो गिलानी के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जिस तरह का रवैया है और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इजहार किया है और खुद वो कह रहे हैं कि हमने साफ और शफाफ इलेक्शन करवा दिए हैं, आइन और कानून के हवाले से हमें कोई बंदा पट्टी ना पड़ाए, हम तो अपने काम से काम रखेंगे और आप अपने काम से काम रखें, तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आइन और कानून की जबान के अंदर इन गवाहियों की बड़ी अहमियत है। अब दूसरी तरफ जो बड़ी डेवलपमेंट्स आई हैं वो ये कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ आज इंसदाद मंशियात अदालत के अंदर जो मंशियात केस है उसकी समाअत थी, फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन राना सनाउल्लाह चूंकि इस्लामाबाद में थे, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दी गई और चूंकि रुकने असम्बली होने की हैसियत से अगरचे आज इजलास तो था लेकिन उसमें वो शरीक भी नहीं हुए, लेकिन दूसरी तरफ उनसे हाजिरी की इस्तिस्ना फरहाद अली शाह एडवोकेट जो है उन्होंने दरखास्त दी। दरखास्त तो अदालत ने इस हवाले से काफी लय देखी, उन्होंने कहा कि आप हर मरतबा ऐसे करते हैं और आपका जो मुल्जम है उसको यहां पर पेश होना चाहिए, लेकिन हर मरतबा आप हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त लेकर आते हैं, हम इस केस को किसी नतीजे पर पहुंचाना चाहते हैं। अगर उन्होंने मंशियात फरोशी नहीं की तो फिर खौफ किस चीज का है, ट्रायल आप चलने दें, लेकिन आप खुद ही इस पूरे मामले को डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाजिरी से इस्तिस्ना तो मंजूर कर लिया गया, लेकिन जो जामिन है उनको तलब कर लिया और उनको कहा गया कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 20 मार्च को आपने राना सनाउल्लाह को पेश करना है, आप इसके जिम्मेदार हैं। तो वरना अगर नेक्स्ट राना सनाउल्लाह पेश नहीं होते इंसदाद मंशियात अदालत के अंदर तो फिर जामिनों के खिलाफ जो कार्रवाई है उसका आगाज शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट आई है और वो शहबाज शरीफ फैमिली के हवाले से है। वो भी आज चूंकि कुछ आम खबरें इस तरह की थी और वो सेनेट इंतखाबात की बड़ी खबरों की वजह से वो दब गई, और वो अली इमरान और जो बेटी है राबिया इमरान उनके हवाले से साफ पानी जो स्कैंडल है उसके अंदर जो है वो उनकी तलबी थी, लेकिन आज उनको बाकायदा अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया है और इश्तिहारी करार देने की वजह से अब उनकी जायदादों की तफसीलात एहतसाब अदालत से मांग ली है। इस केस के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ जो साफ पानी कमीशन है वसीम अजमल, साबक कन्वीनियर इंजीनियर कमरुल इस्लाम समेत 20 अफराद नामजद हैं और साफ पानी स्कैंडल की इंक्वायरी शुरू कर रखी थी नैब लाहौर ने। साफ पानी कंपनी इंक्वायरी में साबक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, दामाद उनके अली इमरान, सूबाई वजीर आयशा गौस और साबक रुकन सूबाई असम्बली वहीद गिल ने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था। तो अब जायदादों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं और इस 56 कंपनियों का जो मामला था उस हवाले से यह मामला जेर समाअत है। तो अब उनके खिलाफ भी बाकायदा इश्तिहारी अब वो करार पा गए शहबाज शरीफ के फैमिली के, यानी दामाद और बेटी राबिया इमरान। अब जायदादों के हवाले से जब तफसीलात आएंगी तो फिर आगे अटैचमेंट की तरफ अदालत जाएगी, चूंकि वो सारा टब्बर तो बैठा हुआ है लंदन के अंदर और यहां भाषण देते हैं जमहूरियत के बगौड़े इश्तिहारी सारे भागकर लंदन पहुंचे हुए हैं। एक और बड़ी डेवलपमेंट आई है और वो है मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर सफदर के हवाले से। आपको इल्म है कि मज़ार कायद की जिस तरह की बेहुरमती हुई उस वक्त चूंकि बिलावल हुकूमत है सिंध के अंदर और सिंध पूरा इस वक्त जाली बैंक अकाउंट्स के गिर्द घूम रहा है, तो वहां पर जो है वो पूरे मामले को बिगाड़ा गया। सिंध पुलिस ने कहा जी कोई हमला नहीं हुआ, हालांकि कायदे आजम मज़ार की जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी एक दरखास्त दायर की। तो आज इस हवाले से भी एक नई डेवलपमेंट आई है और वो ये कि सिटी कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट शर्की के रूबरू मज़ार कायद की बेहुरमती केस की समाअत हुई है। अदालत ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को मामले की असर-ए-नौ तहकीकात का हुक्म दिया है। अदालत ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन से 25 मार्च तक रिपोर्ट पेश करने की हदायत कर दी है और दरखास्त में कहा गया था कि कैप्टन रिटायर सफदर और साथ आने वाले कारकुनों ने मदार की जाली को नुकसान पहुंचाया है, मदार की बेहुरमती की गई है, जिसके बाद उनके खिलाफ मदार कायद की बेहुरमती का मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन इससे कबल दोनों रहनुमाओं को ऐसे ही एक मुकदमे में रिहा भी कर दिया गया था। तो अब एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अगर मेरिट पर रिपोर्ट देते हैं तो उस दिन जिस तरीके से मरियम सफदर वहां पर गई, नारेबाजी हुई, जालियों को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है, तो इस हवाले से उनके खिलाफ भी दोबारा इंदराज मुकदमा हो सकता है और कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। लेकिन चूंकि सिंध हुकूमत है, बिलावल सरकार है और मेरिट से हटकर वो कोई काम भी कर सकते हैं और उनके हवाले से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब जो पूरी सूरत हाल है उसके अंदर अगर जो आज भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रोना रोया है, चूंकि सादा अक्सरियत है और वो भी इत्तेहादियों को साथ मिलाकर पार्लिमानी निजाम में हुकूमत की, ये बहुत बड़ी खामी है। इसीलिए यहां पर पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि सदारती निजाम जो है
अगर वो लाया जाए तो कम से कम आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इतना ज्यादा अख्तियार तो होता कि वो मर्जी के अफसर जहां चाहता अपॉइंट करता, अपनी मर्जी की कैबिनेट लाता, वो काबीना जो है वो पार्लियामेंट से लेने का मोहताज ना होता, और फिर वो अगर 5 साल लगाता तो उसके नजर आते, अगर कारकर्दगी अच्छी होती तो नेक्स्ट 5 साल के लिए उसको मुंतखब किया जाता, और अगर कारकर्दगी वो अच्छी ना दिखा सकता तो फिर अगली मर्तबा कोई और आ जाता। लेकिन यहां पर उल्टी गंगा बहती है। इत्तेहादी जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिस तरह MKM अब अपनी नशिस्तें मांग रही है डिप्टी चेयरमैन सेनेट की, इसी तरह की इतलात आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं। लेकिन अब ये पूरा जो मामला है इसके अंदर वजीर आजम ने नैब को, अदलिया को हाथ जोड़े हैं। भाई आप अदालतों को कहा है आप जल्दी इंसाफ कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी, और नैब को कहा है कि आप जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। रोज आप नए नए केसेस और रेफरेंसेस बना देते हैं, लेकिन ये बड़े जो ठग चोर, ये 10 12 14 रेफरेंसेस के आपको जो है इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती, फैसले नहीं होते। अदालतें और नैब, इलेक्शन कमीशन, ये सारे आईनी इदारे हैं, इनको हटाने का तरीका जुडिशल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ जाना पड़ता है, सॉलिड सबूत चाहिए, ना इनको हटाया जा सकता है। तो एक वजीर आजम इस पूरे निजाम जो है उसके अंदर जकड़ा हुआ है, और वो उस तरीके से काम नहीं करना चाहता जिस तरह नवाज शरीफ वगैरह करते थे। वो चूंकि आधा हिस्सा ब्यूरोक्रेसी भी खाती थी, वो खुद भी मिलकर खाते थे, इसलिए तमाम ब्यूरोक्रेसी भी मुतमईन होती थी। तो अब एक तरफ मीडिया को जो हराम की कमाई खा रहा था वो भी बंद हो गई, जो ब्यूरोक्रेसी खा रही थी उस तरीके से वो भी बंद हो गई, जो बड़े बड़े ठेकों के जरिए जो कमीशन मिलता था। लेकिन जो नीचे ब्यूरोक्रेसी इस वक्त जिली सतह पर जिस तरह खा पी रही है, उस पर हुकूमत की रिट बड़ी कमजोर है, बहुत ज्यादा इसके हवाले से शिकायत है, ये देखने की जरूरत है। और साथ ही जो अवाम के महंगाई ने पीस दिया है आम गरीब आदमी को, और आज शेख रशीद साहब ने भी इस हवाले से बात की है, अगर इस मामले को यानी गवर्नेंस और महंगाई, अगर इन इश्यूज को सॉल्व कर लिया जाए और साथ एहतसाब जो बड़े चोरों का है वो करने में हुकूमत कामयाब हो जाए, यानी 3 काम, महंगाई, एहतसाब और गवर्नेंस की बेहतरी, ये 3 काम अगर अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर हुकूमत वाज़े तौर पर बेहतरी लाने में कामयाब होती है तो लोग हमेशा के लिए जरदारी नवाज शरीफ इस पूरे टोले को जो है वो खुदा हाफिज कहेंगे, और इमरान खान 2023 से 2028 की टर्म के लिए भी इस मुल्क का वजीर आजम होगा। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।